सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं शानदार होंगे। अभी हमने एक टॉपिक डिस्कस किया है डेविड कॉपरफील्ड और उसी के एमसीक्यूज इसमें हम लेके आए हैं। ये एक टेस्ट सीरीज का पार्ट है, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज कल से 1 फरवरी से स्टार्ट हो रही है। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कैसे करेंगे? रेवा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा उसके लिए, और वहां से आप पूरे एमसीक्यूज जो है हमसे प्राप्त कर सकते हैं और हमसे हमारी टेस्ट सीरीज जो है परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, आज चलते हैं, हम लोग करेंगे एमसीक्यूज को सॉल्व, और वहां पे मैं आपको वन बाय वन क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। तो सबसे पहला हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज लिटमर, ठीक है। तो लिटमर कौन है? इस पूरी नॉवेल को मैंने आपको पढ़ाया, वहां पे मैंने आपको बताया है कि लिटमर कौन है, ठीक है। तो चलिए आप लोग भी बताइए कमेंट करके, या फिर मैं कहिए तो जल्दी जल्दी बता देता हूँ आप लोगों को, तो आप लोग समझ जाइए, ठीक है। तो लिटमर कौन है? तो भैया लिटमर जो था वो था स्टीव फोर्ड का सर्वेंट, ठीक है। ध्यान रखिएगा, स्टीव फोर्ड जो डेविड कॉपरफील्ड का फ्रेंड था, उसका सर्वेंट कौन था? लिटमर, जिससे उसने क्या किया था, एमिली की शादी करा दी थी, ठीक है, कराने की कोशिश की थी। वेयर डज डेविड मीट्स स्टीयरफोर्ड, ठीक है। तो डेविड जो है कहां पर स्टीयरफोर्ड से मिला था, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो आप लोग को पता है, एट सेलेम सेलेम हाउस, ठीक है। मतलब जब उसके फादर ने उसको क्या किया था, बोर्डिंग स्कूल भेज दिया था, ठीक है। तो वहां पर स्टीयरफोर्ड के साथ इसकी क्या हुई थी, मुलाकात हुई थी। उसका नाम क्या है? एट सेलेम हाउस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर डज डेविड इनिशियली ट्रस्ट वट देन कम टू डिस्टर्ब, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है इसका आंसर, ठीक है। ध्यान से, कोई गलती होने ना पाए। मतलब यहाँ पे ये है कि जो नीचे दिए हुए हैं उनमें से किस पात्र पर डेविड शुरू से ही भरोसा करता है, लेकिन बाद में उसके क्या होता है, अविश्वास हासिल होता है। उसमें एग्नेस नाम है, उसका डोरा नाम है, मिस्टर स्पेनलो नाम है, स्ट्रीटफोर्ड नाम है। तो बिल्कुल सही आपने समझा है। इसका जो आंसर होगा वो होगा एग्नेस, ठीक है। ध्यान रखिएगा, एग्नेस जो है इसका सही आंसर नहीं है। कौन है? स्ट्रीट फोर्ट। क्यों है? कि मैं आपको बता देता हूँ। स्ट्रीट फोर्ट ने क्या किया था कि बहुत देर तक इसका दोस्त बना रहा, लेकिन बाद में उसने एमिली से को क्या कर लिया, बहला फुसला के भगा ले गया और उसके साथ गलत काम किए। देन एमिली को क्या किया, उसकी शादी जो है लिटमर से कराने की सोच रहा था ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ whom डज डेविड लिव while ही वर्क्स एट द वाइन फैक्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो ये कहता है कि डेविड शराब की फैक्ट्री में काम करते समय किसके साथ रहता था? तो वो बिल्कुल सही आंसर है क्या? मिस्टर मिकावर, ठीक है। तो मिकावर के साथ वो क्या करता था, रहता था, उनके फैमिली के साथ। बाद में मिकावर की फैमिली को कौन पकड़ ले गया? पुलिस। पुलिस मतलब जेल, और जेल चला गया तो जेल से वो जब छूटा तो वो भाग गया किसी दूसरी जगह, ठीक है। उस जगह का नाम आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है, क्योंकि मैंने आप लोग को बताया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं डियर। आप लोग भी आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड रितु, वेरी गुड, एक्सलेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज डेविड फर्स्ट मीट ट्रेडल्स, ठीक है। तो कहां पर डेविड जो है पहली बार ट्रेडल्स से मिला था? तो एट मिस मेडस्टन्स, एट ब्लंडरस्टोन, या एट यारमाउथ, या एट सेलेमन हाउस। तो मैं आप लोग को इसका आंसर बता देता हूं। इसका आंसर है एट सेलेम हाउस, क्योंकि स्ट्रीट फोर्ड और टेडल्स ये दोनों ही जो है डेविड को कहाँ मिले थे? सेलेमन हाउस पे मिले थे, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, हु इज डेविड प्राइमरी गुड इन्फ्लुएंस, ठीक है। हु इज डेविड प्राइमरी इन्फ्लुएंस, मतलब जो डेविड है वो सबसे पहले किससे क्या हुआ, इन्फ्लुएंस हुआ, मतलब उसकी मुलाकात जो है किससे, मतलब किसने उसके ऊपर अच्छा प्रभाव डाला, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका एग्नेस। जो एग्नेस थी उसने डेविड कॉपरफील्ड के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव छोड़ रखा था, ठीक है। और बाद में आप लोग को पता ही है एग्नेस से उसकी क्या होती है, शादी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज डेविड कॉपरफील्ड्स प्राइमरी बैड इन्फ्लुएंस, और शुरू से ही डेविड कॉपरफील्ड का किसके ऊपर मतलब बेकार इन्फ्लुएंस था, बेकार वो उसको सोचता था, ठीक है। तो मैं आप लोग को बता दूं कि इसका जो आंसर होना चाहिए, ठीक है, डेविड का मुख्य बुरा प्रभाव किस पर था, मतलब डेविड का जो बेकार प्रभाव था वो किस पर था। तो यहाँ पर जो आंसर दिया है उसमें आप ध्यान रखिए, स्ट्रीट फोर्ड पर था, क्योंकि स्ट्रीट फोर्ड ने उसको एक तरह से क्या किया था, धोखा दिया था, क्योंकि उसने क्या किया था, एमिली के साथ बड़ा दुराचार किया था, ठीक है। हुम डज यूरिया ट्राई टू पॉइजन अगेंस्ट हिज वाइफ, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 8 है, मतलब जो यूरिया था, उरिया था,
अपनी पत्नी के विरुद्ध किसके भड़कावे की कोशिश करता था। ठीक है, तो किसके भड़कावे की कोशिश करता था ये पता है आप लोगों को? तो डॉक्टर स्ट्रॉन्ग की। ठीक है, डॉक्टर स्ट्रॉन्ग की खिलाफ वो क्या करता था, बहकाता था। ठीक है, इन हुज हाउस डज डेविड स्लैप यूरिया। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो ये था, डेविड डेविड ने किसके घराने में यूरिया को थप्पड़ मारा था, यूरिया को थप्पड़ किसके घर में मारा था। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो 9 नंबर का आंसर मैं आप लोग को बता देता हूँ, डॉक्टर स्ट्रॉन्ग के घर पर डेविड ने यूरिया को क्या किया था, जोरदार थप्पड़ मारा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ डज डेविड एंड अप एट मिस बेट्सी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, डेविड मिस बेट्सी के पास कैसे पहुंचा। ठीक है, तो हाउ डज डेविड एंड अप एट मिस मिस बेट्सी। तो ही रन्स अवे फ्रॉम होम, ही रन्स अवे फ्रॉम सेलमन हाउस, ही रन्स अवे फ्रॉम द बाइन फैक्ट्री। यस, बाइन फैक्ट्री से वो भागा था। ठीक है, तो 10 का आंसर क्या होगा, सी, क्योंकि बाइन फैक्ट्री वो काम करता था, उसको लगा कि मेरा कोई नहीं बचा, एक ही आंट बची है, उन्हीं के पास मुझे पहुंचना चाहिए, तो वो भाग करके वहां पहुंच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है, हाउ डज स्ट्रीट फूड मीट्स लिटिल इमली। तो स्ट्रीट फूड इमली से कैसे मिला। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन जो है, इसका जो आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ। वहां पर डेविड जो था, डेविड गया था स्ट्रीट फूड से मिलने और बोला कि चलो हम जो है एक अंकल से मिलने चलते हैं। ठीक है, और उसका जो अंकल था उसका नाम क्या था, तो मिस्टर मिस्टर पैगोडी। तो पैगोडी जब वो वहां गया तो वहां पे एमिली से उसकी मुलाकात हुई थी स्ट्रीट फूड की, और डेविड ने उसे क्या किया था, इंट्रोड्यूस कराया था कि ये जो है एमिली है, मेरे बचपन की दोस्त है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर इज आ ड्वार्फ। ठीक है, तो कौन सा ऐसा करेक्टर है जो क्या है, ड्वार्फ है, मतलब ड्वार्फ मतलब क्या होता है, बौना। ठीक है, तो कौन सा करेक्टर बौना है आप लोग को बताना है। ठीक है, 12 नंबर का आंसर जो होगा वो होगा मिस्टर मैको माउचर। ठीक है, मिस माउचर, सॉरी, मिस माउचर जो है वो क्या है, बौना करेक्टर है इस नॉवेल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाई इज डेविड सेंट टू सेलमन हाउस। ठीक है, तो डेविड को क्यों जो है सेलमन हाउस भेजा गया था। ठीक है, डेविड को सेलमन हाउस क्यों भेजा गया, तो मैं आपको बता दूं, टू फेच सम मिल्क एंड एग, एग या मिल्क लेने, या सी टू ग्रैंड मदर से मिलने, या फिर बिकॉज ही वाइट्स मिस्टर मेडरसन मेडरसन ने उसको काट लिया था इसलिए, या बिकॉज हिज मदर डाइज। ठीक है, तो मैं आप लोग को बता दूं, इसका आंसर जो था वो है सी, चूंकि मडस्टन को उसने क्या कर लिया था, गुस्से में काट लिया था, तो काट लिया, तो उसको कहाँ भेज दिया, सेलमन हाउस भेज दिया गया। वाई इज मिस्टर डिक अनेबल टू फिनिश द मेमोरियल। ठीक है, तो 14 नंबर का जो आंसर होगा डियर स्टूडेंट्स वो क्या होगा, तो मैं आप लोग को बता दूं, जो मिस्टर डिक थे, ठीक है, डिक जो थे वो स्मारक कार्यक्रम को पूरा क्यों नहीं कर पा रहे थे, क्या रीजन था उनका। तो इसके लिए मैं आप लोग को बता दूं, मिस्टर डिक जो थे वो पागल आदमी थे। ठीक है, पहली बात तो, और पागल आदमी थे तो इसलिए क्या किया, ही कांट स्टॉप राइटिंग अबाउट किंग चार्ल्स वन। उन्होंने किंग चार्ल्स वन के खिलाफ लिखना बंद नहीं किया, क्योंकि उस समय के राजा किंग चार्ल्स थे और उनके खिलाफ वो लिखते थे, इसीलिए उनको जो है अनेबल टू फिनिश द मेमोरियल, इसलिए उन्होंने जो है अपनी स्मारक जो है, मेमोरियल जो है उसको पूरा नहीं कर पाए। हु इज हैम, हैम कौन था, तो हैम जो था वो कजन था एमली का, और मिस्टर पेगोटी का क्या था, नेफ्यू था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा यहाँ पे डी। क्यों, क्योंकि कैलरा पेगोटी का नेफ्यू था, मतलब पेगोटी जो नौकर थी उनकी भी नेफ्यू था, मिस्टर पेगोटी का भी नेफ्यू था, और एमली का क्या था, फ्यूचर होने वाला हस्बैंड था। क्वेश्चन नंबर का 16 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन दैट ट्रेडल्स वेट फॉर बेट्स टू मैरी सोफी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का अगर मैं आप लोग को आंसर बताऊं, तो इसमें जो नीचे लिखे हुए हैं उसमें आपको ये बताना है कि ट्रेडल्स सोफी से शादी करने का इंतजार करता है। ठीक है, ट्रेडल्स जो है वो किससे शादी करने के लिए इंतजार करता है, सोफी से। ठीक है, तो क्यों करता है, ठीक है, क्या उसका रीजन है, ठीक है, निम्न में से आपको बताना है। तो सी इज इन लव विद समवन एल्स, सी इज फोर्थ ऑफ 10 डॉटर्स, ही इज पुअर, या ही हर मदर इज इल। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर मैं आप लोग को बता देता हूं, होगा ए, सी इज इन लव विथ समवन एल्स। ठीक है, मतलब वह किसी और से भी क्या कर रहा था, प्यार कर रहा था। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर अगर हम 17 की बात करें, हु इज मिस बेट्सी ट्रॉट्सवुड, ठीक है, तो बेट्सी ट्रॉटवुड थी वो कौन थी? तो डेविड की कौन थी? आंट थी। कौन थी? डेविड की आंट थी, ठीक है। 7 का आंसर होगा ए, ठीक है। हु डिक्लेयर्स टू डेविड हिज इंटेंशन टू मैरी एग्नेस, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 18 है वो ये कहता है कि कौन डेविड को एग्नेस से विवाह करने की अपनी मंशा बताता है, ठीक है। तो कौन जो है डेविड से बताता है कि वो एग्नेस से शादी करेगा? तो आप लोग को पता है उसका नाम हीप है, जो उनके यहाँ का क्या था? क्लर्क था, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका कौन? यूरिया हीप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, हु इज जैक मेल्डन, ठीक है। जैक मेल्डन जो है वो कौन है? तो या बता दीजिए, एनीस कजन, जो एनीस थी उसकी जो है वो कजन था, कौन? जैक मेल्डन। और लास्ट आज का 20 नंबर क्वेश्चन है, विच फेशियल फीचर डज यूरिया लेक, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि यूरिया जैक के चेहरे की कौन सी विशेषता थी? तो उसकी विशेषता क्या थी? तो डियर स्टूडेंट्स आपको पता है 20 नंबर का डी, आई लेसेस, ठीक है, मतलब पलकें उसकी जो है विशेषता थी। चलिए, तो यहाँ पे मैं 20 क्वेश्चन आप लोग को करा रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स। वैसे मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ पर लगभग मेरे पास 150 क्वेश्चन है प्लस इस पूरे फिक्शन को, लेकिन आपका जो टॉपिक है वो मैं आपको यहीं तक पढ़ाऊंगा, ठीक है। और ये जो है टेस्ट सीरीज का पार्ट है जो आपको आपके टेस्ट सीरीज में अवेलेबल हो जाएगा। तो टेस्ट सीरीज आप लोग ले सकते हैं, उसके लिए आपको रेवा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करना है, और ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको स्टोर में जाना है, वहां पर आपको कोर्स भी मिल जाएगा माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा का, माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा की टेस्ट सीरीज, और उच्च माध्यमिक पात्रता परीक्षा का कोर्स भी अवेलेबल है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आप लोगों को शुभरात्रि बोलता हूँ, और आप लोग बढ़िया पढ़िए, और जो लोग कोर्स ले चुके हैं वो लोग जाके पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, एंड देन यहाँ पे जो दिए हुए क्वेश्चंस हैं उनको बढ़िया सॉल्व कीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं